नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फ्राइडे को इस स्टॉक में 20% की गिरावट देखने को मिली और आज ये स्टॉक 16% नीचे खड़ा है। 2 दिन में निवेशकों का करीब 35% पैसा टूट चुका है। स्टॉक का नाम है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एक्चुअली में इस कंपनी के साथ जो कुछ हुआ है वो इसके मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। अब आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक ये कि मैनेजमेंट क्लियर कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को कि भाई साहब चीजें खराब हो रही हैं, तो इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है। वरना मैनेजमेंट चाहता तो नहीं क्लियर करता, वो डायरेक्टली नंबर्स पे दिखता तो 3-6 महीने बाद रिएक्शन आता है। लेकिन मैनेजमेंट ने इसी नतीजों में आगे को लेकर जो गाइडेंस था उसमें काफी हैवी कट करा, जिसकी वजह से स्टॉक में 2 दिन से भारी गिरावट दिख रही है। और दूसरी तरीके से आप ऐसे भी ले सकते हो कि यार कंपनी की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, जो मैनेजमेंट खुद बता रहा है। जब कंपनी के प्रमोटर्स खुद कह रहे हैं कि गाइडेंस में गिरावट कर रहे हैं या कटौती कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टाइप आउटलुक दे रहे हैं, तो सोचो कि एक्चुअली में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, जो प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को। अब वही अगर थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं तो या तो वो बहुत अच्छी छवि वाले हैं या फिर एक्चुअली में प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम तो है दोस्तों और बड़ी भी है, लेकिन सवाल ये कि एक सीमित समय तक है या ये लॉन्ग टर्म है। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का बिजनेस क्या है। ये जो एसी वगैरह बनते हैं ना, ये कंपनी वही बनाती है। अभी कंपनी नए सेगमेंट्स में भी उतर रही है, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन टाइप। बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे इस कंपनी के नतीजे आए थे और रिजल्ट्स के साथ साथ आई गाइडेंस। रिजल्ट्स न्यूट्रल टाइप थे, पॉजिटिव भी कह सकते हो आप, लेकिन गाइडेंस क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ जो पहले 30% की गाइडेंस थी उसको कट कर 17 to 19% की किया गया। तो बहुत हैवी कट है। अगर आपको ये लग रहा है कि रेवेन्यू यार बहुत ज्यादा तोड़ दिया, तो एक बार मुनाफे का गाइडेंस सुन लीजिए। मुनाफे के गाइडेंस की बात करें 39% से घटाकर 3 से 7%। तो मुनाफे के गाइडेंस में तो बहुत ही भारी कट करा, यानी ऑलमोस्ट प्रॉफिट पूरा गायब हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस इसी के चलते टूटता हुआ दिखाया। अब कंपनी का मैनेजमेंट आज इंटरव्यू देने आया जी बिजनेस के चैनल पे, जिसको मैंने पूरा बखूबी सुना क्योंकि मेरे को अपने व्यूअर्स के साथ भी चीजें शेयर करनी थी। मैनेजमेंट कह रहा है ये सिंगल सीजनल वीक क्वार्टर और वीक गाइडेंस है। वापस से कंपनी परफॉर्म करेगी अच्छा जनवरी टू मतलब आप कह सकते हो कि दिसंबर के बाद से अच्छा कंपनी परफॉर्म करने लगेगी। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ नहीं है, पूरे एसी सेगमेंट में। हमने वीकेंड पे वोल्टास के नतीजे देखे थे, काफी वीक थे, बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैंने डिस्कस भी करे थे। वोल्टास का शेयर भी आज मॉर्निंग में काफी गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये जो मॉनसून अच्छा रहा है ना, इसकी वजह से आपका एसीज की डिमांड नहीं आई मार्केट में। जब डायरेक्ट एसी की डिमांड नहीं है तो फिर बनाने वालों की डिमांड तो वैसे ही खत्म। तो ये हुआ है। कंपनी का मैनेजमेंट ये भी कह रहा था कि जो हमारे लिए कमाई का समय होता है वो एक सीजन होता है पर्टिकुलर। उस सीजन में ही हम बहुत मोटा पैसा छापते हैं क्योंकि एसी बिकते हैं, बनते हैं दबा के। बाकी सीजन क्या है, जितना बन रहा है उतना ही निकल पाता, मतलब जितना लग गया उतना ही बना, जितना लग गया उतना ही बना, प्रॉफिट नहीं आता बड़े लेवल पे। तो ये समय क्या हुआ, जो मेन सीजन समय था वही खराब हो गया, बाकी समय तो पैसा वैसे ही नहीं बनता। तो डिमांड बहुत ही खराब हो गई है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस टूटा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। दोस्तों, मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर आपके लिए काफी डैमेज टाइप रहने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट पूरा गायब हो जाएगा तो ईपीएस टूटेगा। और अभी ये जो स्टॉक टूट रहा है काफी हेवीली, 2 दिन में 35% टूटा है। पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बाउंस बैक पुल बैक देखे 5-7% का। उस बाउंस बैक पुल बैक में आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी है, क्योंकि जब अगले 6 महीने का आउटलुक खराब है ना, तो वो जो भी उछाल आएगा वो सेलिंग के रूप में यूज हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, किसी को बड़ा माल बेचना है, वो आज बेचना चाहे बिकेगा नहीं उसका, क्योंकि खरीदार ही नहीं है सामने। तो बड़ा माल कब बिकेगा, जब स्टॉक एक बार उछलेगा, तेजी दिखेगी, काफी लोग वापस खरीदने आएंगे, तो फिर वो पीट दिया जाएगा। तो ये टाइप हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा सावधानी रखें और दूरी बना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नो डाउट बहुत टूटा है स्टॉक, लेकिन अभी भी 52 के पीई पे है, कोई सस्ता नहीं है शेयर। और जिस हिसाब से कंपनी की कमेंट्री आई है, हो सकता है 2 क्वार्टर आपको काफी डीप दिक्कत में देखने को मिले, तो अर्निंग पर शेयर और टूट सकता है, तो वैल्यूएशन टर्म्स में और महंगा रह सकता है। तो एक बार वैल्यूएशन और नीचे आ जाए, मतलब 35 के पी तक स्टॉक में पॉसिबिलिटीज है, आ सकता है जिस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे कोई ऐसी खराबी नहीं है। 2800 करोड़ के रिजर्व्स हैं,
384 करोड़ का मात्र डेट है, तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है, कंफर्टेबल हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिसेंटली प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया था, लेकिन FIIs का स्टेक हल्का बढ़ा, DIIs का हल्का बढ़ा और हल्का पब्लिक का भी बढ़ा था। 25% पब्लिक ओन करती है इस समय करंटली। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सावधानी बरतें इस स्टॉक से। इस स्टॉक में खराब समय चल रहा है और ये खराब समय पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़े लंबे समय तक चल सकता है। इस बीच में स्टॉक में पुल बैक बाउंस बैक जरूर आएंगे और पुल बैक बाउंस बैक में जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है वो आज का हाई है। आज का हाई है 559 का, इससे ऊपर पुल बैक बाउंस बैक नहीं आने वाला है। तो हो सकता है 500, 510, 515 तक ये स्टॉक आपको एक आध बाउंस बैक दिखा दे, वहां थोड़ी बहुत हल्की करिए। अगर आप मोर देन 2 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं तो अभी आप रुकिए, स्टॉक कोई डीप और करेक्शन दे तो वहां पे एक्यूमुलेट कीजिएगा और वेट कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे फुल फ्लेज डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।